डिजिटल जी बिजनेस, आपका फायदा। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। 9:30 का वक्त, शायरी का वक्त। करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम आपकी कसम। सेंसेक्स को क्या होगा 10,000 हजम, या फिर मुनाफा वसूली से ही हो जाएगा कम। आरबीआई ने फिर कहा आने वाला साल होगा कठिन, पर उद्योग ने विस्तार योजना पर फिर लगाया है हरा चिन्ह। छोटे गृह कर्ज होंगे सस्ते और आसान, पर बड़े कर्ज वालों को क्यों रखते हो परेशान। अमेरिका में हो रहा है ऑटो पैकेज तैयार, और यहां पर भी हो रहा है राहतों पर विचार। इन सब के बीच एक बात है खास, विदेशी निवेशक फिर से दिला रहे हैं भरोसे का एहसास, और पाकिस्तान पर कस रहा है शिकंजा। इस बाजार को भी चाहिए एक शक्ति का पंजा। गजेंद्र नागपाल हमारे साथ हैं, मेहरबून ईरानी साहब हमारे साथ हैं। नमस्कार मेहरबून साहब, क्या मेहरबानी है आज बाजार में? जो रैली हम लोग ने कल देखी थी, मैं कहूंगा कि सोमवार के दिन जो आई थी, और पिछले 1 घंटे में, लास्ट के 1 घंटे में जो फिसल चुकी थी, और लोग कह रहे थे कि आई थिंक इंडियन मार्केट्स अंडर परफॉर्म फिर से एक बार कर रहा है एशियन मार्केट्स पे, लेकिन इंडियन मार्केट्स परफॉर्म नहीं किया डिस्पाइट जो गवर्नमेंट का बेल आउट पैकेज आया। लेकिन जो कल जो मूवमेंट आई थी एज सरप्राइज मेनी पीपल। अब मैं समझता हूँ ये रैली अल्टीमेटली विल एंड अप सरप्राइजिंग क्वाइट अ फ्यू पीपल, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि बॉटम आउट बाजार हो चुका होगा, लेकिन ये रैली मैं समझता हूँ जो आपने बिल्कुल ठीक कहा आपके पहले वाक्य में कि शायद 10,000 भी एक बार पार जरूर कर सकता है। बट ये ट्रेडिंग एंगल से मैं कहूंगा कि जो लॉन्ग पोजीशन है, आई थिंक पीपल विल एंड अप गेनिंग मच मोर देन व्हाट दे वाज थिंकिंग अबाउट यस्टरडे मॉर्निंग, एंड इट मे सरप्राइज मेनी पीपल जो ये रैली है। बट अल्टीमेटली द एंड ऑफ इट ऑल मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए शायद अभी भी उचित टाइम नहीं की। हमने मेहरबून से बातचीत की, गजेंद्र से बातचीत की, कुछ सहमति है कुछ सहमति नहीं है, लेकिन एक बेस अंडरलाइन जो चीज है और तीनों में जो सहमति है वो समझना जरूरी है, और वो है कि बाजार एक हद तक तो लगता है तेज है। मेहरबून भी ये मानते हैं, गजेंद्र भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। मेहरबून, सवाल है कि यदि ये तेज है कब तक और कितने तक? देखिए चेतन, मेरा कहने का मतलब ये है कि आई थिंक पहले भी मैं कह चुका था कि आई थिंक जब भी मार्केट कल सुबह को शुरू हुआ, जो इससे स्ट्रेंथ आई इन द लेटर हाफ बोले तो 12 साढ़े 12 बजे के बाद, और जो इससे मार्केट ब्रॉड बेस्ड होती गई। आई थिंक जो शुरुआत में जो रियल एस्टेट में या ऑयल और गैस स्टॉक में और थोड़ी सी सीमेंट में जो मूवमेंट थी, इट बिकेम अक्रॉस द बोर्ड। रिलायंस भी 10%, 9%, 8.5%, 9% ऊपर चला गया, तो वर्चुअली इट वॉज ब्रॉड बेस्ड। इससे लगता है कि स्ट्रेंथ मार्केट में काफी आ चुकी है, एंड शॉर्ट कवरिंग भी होता है मार्केट में। तो आई थिंक मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रैली लोगों ने एक्सपेक्ट की होगी, आई थिंक इट हैज एक्सीडेड एवरीबॉडीज एक्सपेक्टेशंस, और मैं समझता हूं जो जैसे स्ट्रेंथ आई है, इट में कंटिन्यू टू एक्सीड पीपल्स एक्सपेक्टेशन, इट में लिटिल बिट लास्ट लिटिल बिट लॉन्गर। इसलिए मैंने थोड़े से हिम्मत से कहा कि शायद 10,000 भी आंकड़ा पार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम यह होता है कि 1-2 दिन एफआई के जो पॉजिटिव फिगर आए, इससे काफी लोग जो नेगेटिव माइंडसेट में थे वो शायद पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाए। और ऑलरेडी सम पीपल आर सेइंग कि शायद मार्केट ने बॉटम आउट कर चुका है अक्टूबर 27 लोस। लेकिन मैं मानता हूं कि जनवरी के जो नंबर्स आएंगे कॉर्पोरेट का, दैट विल बी द रियल एसेट टेस्ट फॉर द मार्केट। और अगर मार्केट जनवरी के नंबर्स पर अगर नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करता है तो मैं भी अपना व्यू जरूर चेंज करूंगा। वो सब बातें सही है, शायद बॉटम हो चुका है। वो सब बातें सही है मेहरबून। मेरा सवाल ये था, बड़ा पॉइंटेड था, आपने हिम्मत पहले जुटाई, थोड़ी और जुटाइए। स्तर क्या देख रहे हैं और कब तक देख रहे हैं? मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में आई एम सीइंग अ लेवल ऑफ अबाउट 10,000, एंड इट मे पॉसिबली लास्ट फॉर 2 or 3 more सेशंस, जब तक ये ऑटो बेल आउट पैकेज नहीं आता है, हाउ गुड और हाउ बैड इट इज, उसके बाद मार्केट विल टेक इट्स नेक्स्ट मूव। ये हुई ना बात, आपने एक आंकड़ा दिया है यहां से, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे कंसिडर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से इस वक्त क्या पूरे इस महीने 1.5 महीने में देख लीजिए, जो अभी भी चिंता का विषय होता है और जो पूरी तरीके से बाजार को भरोसा नहीं दिलाता है, वो है कारोबार अभी भी बहुत कम है, और ये भरोसे की बात नहीं। मेहरबून। आई थिंक बिल्कुल ठीक कहा चेतन। आई थिंक लेकिन सबसे मेजर कंसर्न मेरे अनुसार रहता है अभी जो
उसका आंकड़े आएंगे जो कंपनीज के। आई थिंक अगर पिछले हफ्ते में भी आप देखो, जब लोग कहते थे कि नेगेटिव डिस्काउंट हो चुके हैं शायद मार्केट में, और जब भी ऑटो के नंबर्स आए थे मारुति के और टाटा मोटर्स का, जो इससे शेयर झड़प से 10-15% घटा था, वो क्लियरली दिखाता है कि बेसिकली द नेगेटिव्स आर स्टिल नॉट बिल्ट इनटू द प्राइसेस। और आज भी ये कहना थोड़ा सा जल्दी होगा अगर लोग कहते हैं कि नेगेटिव्स आर बिल्ट इनटू द प्राइस। 8.5-9% पे इंडिया जा रहा है, अभी सस्ता हो गया, सबको पता है नेगेटिव्स क्या है। द प्रॉब्लम विल बी व्हेन द नंबर्स विल कम। मैं समझता हूं कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो शॉर्ट टर्म रैली है, मे पीटर आउट एंड वी मे सी अ शार्पर फॉल, एज शार्प पॉसिबली एज व्हाट वी सॉ इन अक्टूबर, possibly testing the low and possibly making a new low, where I am feeling a lovely time for investment will then occur. अभी भी कायम रहनी चाहिए। मैं हमेशा मानते रहा हूं कि बेसिकली वन शुड बी राइडिंग द ट्रेंड, चेतन, और आई थिंक ट्रेंड येस्टरडे मॉर्निंग थोड़ा सा इंडिकेट हो रहा था कि जो रैली है, आई थिंक आपने अभी भी तीनों विशेषज्ञ को पूछा एंड ऑल थ्री आर सेइंग दैट दिस रैली हैज गॉट सम मोर स्ट्रेंथ। सो आई थिंक मार्केट में राइट द ट्रेंड जिसे कहते हैं, द wicket is the king. So I think right now the time is for rally. So basically I don't think a put call strategy would be the right option at the particular moment. लेकिन जब भी आपको लगता है ट्रेंड इज गोइंग टू चेंज और शायद ये रैली इज गोइंग टू पीटर आउट, आई थिंक यू शुड कवर योर लॉन्ग पोजीशंस, बिकॉज आई थिंक द व्यूज आर वेरी डिफरेंट राइट नाउ। बट एट द मोमेंट आप जो कह रहे थे लॉन्ग टर्म बाइंग हो रही है, या आई पर्सनली फील दैट दिस होल मार्केट में वेटेज इज ऑन द शॉर्ट टर्म साइड राइट नाउ। पीपल आर जस्ट बाइंग फॉर द शॉर्ट टर्म, नॉट मच ऑफ लॉन्ग टर्म बाइंग इज टेकिंग प्लेस। और जब भी रिडेम्पशन प्रेशर जो था वो कम हो गया है, सो वी आर सीइंग अ वन वे ट्रेंड राइट नाउ एंड द रैलीज आर इक्वली शार्प। चलिए एनएवी प्रॉपिंग पर आपसे बातचीत करेंगे। आप सबके सब जो है उससे जुड़े हुए हैं और कितनी इसे प्राथमिकता दी जाए उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन शेयर बाजार जैसे अक्सर कहते हैं कि शेयरों पर चलता है, और अब ऐसे बाजार में जो है जब आप कल की रैली को देखिए तो पकड़ना बड़ा मुश्किल है कि इस बाजार में लीडर कौन होगा, क्योंकि सबके सब चढ़े हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा, इन सब के बीच आते हैं स्टॉक। विपुल, काफी शेयरों की चर्चा हुई है और मेहरबून इन पर आपकी कुछ खास राय। रिलायंस है, रिलायंस कॉम है, माल्को है, HCL टेक है, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हैं शेयर, आपकी राय? मैं कहूंगा टेलीकॉम स्पेस में आई थिंक वैल्यूएशंस के अनुसार रिलायंस, कॉम, आइडिया और भारती तीन पसंद है, तो रिलायंस कॉम को मैं डेफिनेटली पसंद करता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में मैं कहूंगा कि जो रैली मार्केट में है, आई थिंक ये रैली में मार्केट परफॉर्मेंस जरूर बन सकता है, बट अलाउ मी टू स्टेट के आई थिंक जो नेक्स्ट फॉल जो मैं एंटिसिपेट करता हूं जनवरी में ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, आई थिंक उसमें रिलायंस कैन बी एन अंडर परफॉर्म इन द शॉर्ट रन, पॉसिबली कैन बी अ ड्रैग as far as the indices goes. As far as the other companies, Chetan, I don't have too many things to comment. एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते, एनएवी प्रॉपिंग हकीकत है या धोखा? आई थिंक चेतन, मैंने मार्केट को काफी सालों से फॉलो किया। दिस वाज मोर ऑफ अ थिंग विच यूज्ड टू हैपन इन द पास्ट। आई थिंक पिछले 2-3 सालों में थोड़ा कम हो गया। और अगर रही बात 2008 की, ऑनेस्टली अलाउ मी टू स्टेट, फंड मैनेजर्स को मैं काफी शाबाशी दूंगा उनके गट्स के लिए, अगर वो ऐसी कोशिश अभी ये मार्केट में ये स्थिति में करता है। आई पर्सनली फील 2008, आई डोंट थिंक टू मेनी फंड मैनेजर्स ट्राई टू रिसोर्ट टू दैट लुकिंग एट द कंडीशंस।